की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा आयोजित विद्यार्थी समारोह सम्मान, आदमी के मन में यह बात हर समय आना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको आत्मसात करें और कब वह काम आ जाएगा आप खुद नहीं जानते हैं। इनका YouTube चैनल है, बहुत सारा चैनल है और सभी चैनल्स में बहुत अच्छा व्यूज रहता है और तमाम क्षेत्रों में अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ये हमेशा अपने वीडियोस में बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम हो रहा है और मतलब कवर करते हैं। समझ लीजिए कि एक चलता फिरता मीडिया कर्मी है जो हम लोग को सारी सूचनाएं अपने वीडियोस के थ्रू में देते हैं और अपना बहुमूल्य समय हम लोग के बीच दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आशीष सर से जो दूर दूर से आती है, ये शायद सपारोम चौक से आती है, तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी से कि इन्हें गिफ्ट देकर, मेडल देकर और शील्ड देकर सम्मानित करें। प्लीज क्लैप। डायरेक्ट सैल्यूट करने वाली बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। और आप अगर तो मुझे बहुत गर्व होता है, ऐसी छात्रा हम लोग के बीच में है भैया। मुझे गर्व है कि बच्चे काम करके पढ़ रहे हैं, मतलब द वैल्यू ऑफ मनी दे हैव ऑलरेडी। उनको पता है कि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है और समय की कीमत क्या होती है। पूरा घूम फिर के मेरे पास माइक आया है, तो मैं थोड़ा सा कुछ बातें बोलता हूँ। जैसे आदरणीय सुमित सर के पिताजी बोले पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बड़ा सेंटेंस, छोटा सा शब्द बहुत बड़ा है, ठीक। तो इसको जितना गहराई से आप समझे ये कम है। पढ़ो, आगे बढ़ो। मान लीजिए यहाँ जितने कोई बैठे हुए हैं, कोई तो अंबानी के घर से नहीं है। सोनू सर जिंदाबाद, सोनू सर जिंदाबाद। तो शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है, बहुत सिंपल सेंटेंस, पढ़ो आगे बढ़ो। और पढ़ के तुम कहां तक बढ़ सकते हो, कहां तक सोच सकते हो। ऑल पावर इज विद इन यू एंड ओनली यू। स्वामी विवेकानंद का एक लाइन है, संसार की सारी शक्ति आपके अंदर है और सिर्फ आप ही के अंदर है, और आप जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। हम क्यों बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं? तुम्हें तेरे सिवा कौन रोकता है? तुम्हें तेरे सिवा कौन रोकता है? तू चाहे तो छूले आसमान या फिर खुद को कर ले तबाह, तुझे तेरी सिवा कौन रोकता है? पिन से सीखिए, आशीष कुमार ब्लॉक जी। हर कोई से सीख सकते हैं, हमको कहीं कोई विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास में सब चीज है सीखने के लिए। हमें प्रकृति रोज सिखाता है, हमारे चारों ओर ऐसे ऐसे लोगों को रोज भेजता है कि तुम कुछ सीख लो। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे चारों तरफ एग्जाम्पल है। आशीष कुमार ब्लॉक, इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सोचिए, आपसे तो टेक्नोलॉजी में पीछे ही होंगे आशीष जी, होंगे ना? आपसे तो कम ही पढ़े लिखे होंगे, ठीक है? जो भी रहे होंगे, हमसे बुरा मत मानिएगा, हम दूसरे सेंस में बात कर रहे हैं। आपसे तो कम ही इनका, ये हमको जहां तक लगता है साया हुआ भी सिलते थे क्या सर? हाँ, बाजार टाउन में इनका जो है एक टेलर हुआ करता था, ठीक है, बाजार टाउन में। उसी के बगल में हम दुकान लगाते थे। अब इसमें मेरा तारीफ आ रहा है तो ये नहीं बोलिए कि जबरदस्ती अपना तारीफ कर रहे हैं। तो वहां पे मैं 20 दुकान लगाता था और मंगलवार शुक्रवार को मैं स्कूल भी नहीं जाता था। चलिए एक छोटा सी ये भी लाइन बता देते हैं। तो एक सर बोले कि मंगलवार शुक्रवार को तुम स्कूल ही नहीं आते हो जी, तो ऐसा करो तुम मत आओ, ठीक है? या फिर तुम स्कूल रेगुलर आए हो तो मत आओ। तो हम उनको बोले ऐसा है ना कि अगर हम दुकान छोड़ देंगे तो स्कूल तो बंद हो जाएगा, बेहतर है स्कूल ही छोड़ देते हैं। दुकान छोड़ देंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो पैसा देंगे नहीं तो स्कूल तो छूट जाएगा, बेहतर है हम स्कूल ही छोड़ देते हैं। अब मंगलवार शुक्रवार को इनका पूछिए, दुकान लगा देते हम लोग, ठीक है, वहां पे बाजार टाउन में। उस स्थिति में भी हम पीएचडी तक पहुंचे। और जितना बताएं रंजीत कुमार जी, तो हम कॉलेज में क्लास भी लेते हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी रांची का नहीं होगा जिससे हमको बोलने आता होगा, ठीक है? ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगा जिससे बोलने आता होगा, ठीक है? तो ये नहीं, अब हम इनका बात करते हैं। वो जबरदस्ती मेरा तारीफ घुसा लिए, मेरे लिए तारीफ बजाइए। चलिए।
ये आशीष कुमार फ्लोर, ये जो है ना घर भी अपने से बनाए हैं ना सर, घर भी अपने से बनाए हैं, मियाँ बीबी मिल के पूरा घर बना लिए, कुआं खोद लिए, ठीक है। तो सोचिए ये जो है हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अपना पैशन को जी रहे हैं, ठीक है। पैशन भी जी रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, बाल बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हम क्यों ना तारीफ करें इनका। हमें विदेश जाने की जरूरत है इंस्पायर होने के लिए, नहीं ना। देखिए सोनू खलको जी, हम इतना कहेंगे कि इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे कोचिंग के और एक सहयोगी श्रीमान राहुल सर को मैं बुलाना चाहूंगा, जो नमस्ते योगा के निदेशक भी हैं और शिक्षक भी हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले वो बेंगलोर से शिफ्ट होके फिर से टूरिएंट वर्ल्ड स्कूल में एज ए योगा टीचर फिर से ज्वाइन किए हैं, और इनका सपोर्ट, इनका गाइडेंस हमेशा मिलते रहता है। ये हमेशा बताते रहते हैं कि किस क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं, क्या पढ़ाया जा सकता है, कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो ये इनका सहयोग छोटे भाई के रूप में और सहयोगी के रूप में हमेशा रहा है। और ये एक्चुअल पिक्सल कंपनी जो हमारा सहयोगी हमेशा रहा है, नमस्ते योगा, और हमारे जो ट्रस्ट है उनका मेंबर भी हैं। तो एक बार प्लीज क्लैप फॉर राहुल सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार और थैंक यू रंजीत सर, आपने मुझे इस मौके पर बुलाया, क्योंकि ऐसे तो बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि अभी वापस से मैंने स्कूल ज्वाइन किया। तो अभी जो अगर कोई सीबीएसई से होंगे तो पता होगा उनको कि सीबीएसई में अभी योग स्पोर्ट्स सिलेक्शन चल रहा है, सीबीएसई का जो सीबीएसई स्पोर्ट गेम होता है। तो अभी थोड़ा उसमें बिजी चल रहा हूँ, फिर भी सर ने बुलाया और अपना ही ये है प्रोग्राम है, तो आना तो बनता ही है। तो देखो जैसा कि आप देख रहे, इस साल हुआ, पिछले साल और बैच हम जब से सबसेला इंस्टीट्यूट चल रहा है तो हर बार एक बैच निकलता ही। बट इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि जब अच्छे करें तो हम उससे और अच्छा करें क्या, और सिर्फ हम लोग अभी धीरे धीरे इसको और आगे तक लेके जा रहे हैं। अभी आपको धीरे धीरे कुछ कुछ एक्टिविटी भी कराती जाती है, होती भी है, और कुछ अलग एक्टिविटीज भी होगी आपकी। इससे क्या होता है कि हम क्या होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आप कंटिन्यू एक काम कंटिन्यू कुछ भी करो तो आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए थोड़े देर के लिए डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, ताकि आप वापस समझ पाओ कि मुझे करना क्या है। बट ऐसा डिस्ट्रैक्शन ना हो कि आप उस लाइन से हट जाओ, ठीक है। तो इसीलिए मेन तो आपका है कि एजुकेशन, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना तो है, बट क्या पढ़ना है, तो वो चीज सोचना पड़ेगा। बट उसके लिए अभी जैसे मोस्टली यहाँ 10th तक क्या होंगे सर, हाँ, तो अभी तो आपको जो आपके स्कूल के एक्टिविटी है, मतलब करिकुलम, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप बाद में अपना स्ट्रीम देख सको कि आपको आगे क्या करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बीज चाहिए, बीज से फिर वो पौधा होगा, पौधा से फिर पेड़ होगा, तब फल आएंगे। तो फल के लिए हमें क्या करना होगा, फल क्या है आपका, रिजल्ट। तो उस रिजल्ट के लिए क्या होगा, हमें बीज ये करना पड़ेगा, ठीक है। आप बीज हो, सर और हम लोग, ये सर हैं, सभी हम लोग आपको क्या करें, खाद पानी दे के आप लोग को ये करें, ग्रो करें, ठीक है। तो आप लोग को भी इसमें हेल्प करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं सर पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं जो हो सकता है, मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, हो सकता है ऐसा, बट क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा हूँ, सर पढ़ा रहे, अच्छा आपका मतलब ग्रोइंग अच्छा जा रहा है, स्किल जो बोलते हैं अच्छा जा रहा है ऊपर हाई। तो यही सोच रखना है कि हमें भी आगे बढ़ना है। जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा नहीं सोचना है कि फ्री कोचिंग चल रहा है
तो नहीं चलो फ्री चल रहा है, हम स्कूल में पढ़े, यहाँ आए, क्लास किए, बात खत्म। वो नहीं होना चाहिए। फ्री का मतलब अक्सर ये होता है, सबके मन में होता है कि फ्री चल रहा है, चलो कर लिए, बात खत्म। ठीक है, तो फ्री का मतलब ये मत समझो। फ्री का मतलब कि आपको जो मिल रहा है वो लीजिए, आप अच्छे से उसको और ग्रास्प कीजिए, आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, डेवलप कीजिए। कहीं दिक्कत हो रहा, सारे हम लोग हैं, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए। चलो इसके साथ हम समाप्त करते हैं अपने वाणी को। बाकी एक बार भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान केशव भगत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और हम सभी को आगे बढ़ने की हौसला दें और अपनी वैल्यूएबल बातें हम लोग के बीच में रखें। प्लीज क्लैप फॉर एडवोकेट, सब पत्रकार, वरिष्ठ नागरिक, नगरी प्रखंड के बहुत ही नामी ग्रामी पत्रकार और सहयोगी भी हैं जो हमेशा समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी का सहयोग करते हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग क्षमा करेंगे मुझे कि मैं बैठ कर ही आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, अस्वस्थता के कारण। सबशिला शिक्षा संस्थान के द्वारा आयोजित विद्यार्थी समारोह सम्मान में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी और अतिथिगण, विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार जी, उनके सहयोगीगण, शिक्षकगण और बच्चों, विद्यार्थियों, आदमी के मन में यह बात हर समय आना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अपने आप में कभी भी हीन भावना नहीं आने देना चाहिए। आप इस शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान है। आपके दिमाग में यही लगाइए कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान है। हमारे जो शिक्षक हैं विश्व के सबसे अच्छे शिक्षक हैं और मैं विश्व का सबसे अच्छा विद्यार्थी हूँ। अपने मन में एक हौसला रखिए, मैं भी आगे चलकर अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूँगा। आप लोगों ने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। भारत के राष्ट्रपति थे और उनका जन्म रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनकी पढ़ाई आजकल एक से एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल चल रहे हैं, खर्चीले स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई उस जमाने में साधारण स्कूल में हुआ होगा। और उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भारत के राष्ट्रपति तो बाद में बने, लेकिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो, जिनका नाम विश्व स्तर पे लिया जाता था। और इसी स्कूल में, ग्रामीण स्कूल में पढ़ के उन्होंने किया। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाद में वही गांधी जी बने। बापू, भारतवर्ष के बापू के नाम से संबोधित किया जाता है। राहुल का नाम सुने होंगे आप लोग। और वही बाद में भगवान बुद्ध बने। तो इसलिए आप लोग के मन में एक कभी नहीं होना चाहिए कि मैं कम हूँ। हो सकता है कि मैं उन लोगों से भी आगे अपना नाम करूँगा। बालक नरेंद्र था,
आप लोग के जैसा एक छोटा सा स्टूडेंट था, लेकिन बाद में नरेंद्र नाथ बन गया विवेकानंद, जो कि विश्व में अपना धर्म का परचम लहराया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको आत्मसात करें, और कब वह काम आ जाएगा आप खुद नहीं जानते हैं। न्यूटन का नाम सुना आप लोगों ने? क्या किया था न्यूटन? बैठा हुआ था, स्कूल से निकल गया था, बैठा हुआ था, ऊपर से एक सेव नीचे गिरा। दिमाग में आ गया यह सेव नीचे कैसे गिरा, ऊपर भी जा सकता था, दाया बाया भी जा सकता था। उसी में उन्होंने स्टडी किया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को बनाया न्यूटन। आज उसी सिद्धांत के चलते तरह तरह के काम हो रहे हैं। एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि एडिसन का नाम सुना? एडिसन की छोटी सी कहानी है। स्कूल गया, शुरू दिन उसकी माँ थी, पिताजी नहीं थे। स्कूल गया तो वहां पर कुछ पता नहीं, कुछ बदमाशी किया होगा, कुछ किया होगा। उसके जो प्रिंसिपल थे, उस लड़के के हाथ में एक चिट्ठी थमा के घर भेज दिया, और ये चिट्ठी यह था कि यह लड़का मंद बुद्धि का है, अगर यह लड़का यहाँ पढ़ेगा तो और विद्यार्थी भी खराब हो सकते हैं। और उस चिट्ठी को लेके एडिसन, छोटा सा बच्चा था, घर पहुंचा और माँ को दिया चिट्ठी को। माँ पढ़ी चिट्ठी को, लेकिन माँ का दिमाग एकदम विद्युत गति से करंट मारा कि नहीं, इस यही चिट्ठी को यदि मैं बता दूं तो ये लड़का और मंद बुद्धि हो जाएगा। तो बोला कि माँ क्या लिखा है इस चिट्ठी में, जरा बताओ तो। माँ बोली कि बहुत तेज लड़के हो, बहुत तेज लड़के हो, और इस तरह का तेज लड़का को हम लोग का विद्यालय में शिक्षा नहीं दे सकते हैं, इसलिए तुमको वापस किया गया। शिक्षक लिखा था मंद बुद्धि, और माँ बोली कि बहुत तेज लड़का है, किस तरह के विद्यार्थी को हम लोग शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए तुमको स्कूल जाना नहीं है, अब कल से तुमको मैं पढ़ाऊंगी। वही एडिसन अपने स्टडी करके घर से माँ का पढ़ाई करने के बाद, कुछ विद्यालय और कुछ आगे बढ़ने के बाद में ऐसा ऐसा आविष्कार किया, बिजली बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने, जो कि बिजली बल्ब के बारे में उन्होंने कहा कि 1000 पन्ना खर्च किया, उसके बाद बिजली का बल्ब बना। आज तो LED लाइट है, उसे बिजली का बल्ब पुराना है, उसका आविष्कार एडिसन ही था। इसी तरह से बहुत बहुत चीज का आविष्कार किया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, कोई बच्चा ये मत सोचे कि मैं कमजोर हूँ। यदि कोई बच्चा एग्जामिनेशन में कम नंबर लाता है तो भी उसमें हीन भावना की यह चीज नहीं आनी चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए इस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए मैं शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह विद्यालय आगे बढ़ता रहे और लोगों को, विद्यार्थियों को शिक्षा का दान देते रहे। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे मुख्य अतिथि जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात कही कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, कि अपना कॉन्फिडेंस को, अपने मनोबल को कभी भी गिरने नहीं देना है। और अगर गलती से शिक्षक कुछ बोल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। कभी कभी कुछ शिक्षक बोल देते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, बेवकूफ है, ऐसे वैसे, है ना, लेकिन उस चीज को पॉजिटिव में लीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वाकई में एक बहुत बड़ी चीज एज ए शिक्षक मुझे भी आज समझ में आ रही है कि हम लोगों को किसी बच्चे का मनोबल को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि कौन आगे जाके लता मंगेशकर बन जाएगी, कौन सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, कौन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाएंगे, कोई स्वामी विवेकानंद जी बन जाएंगे। तो कौन कहाँ जाएगा, किसी का भविष्य एक पेपर का टुकड़ा या कोई मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुमूल्य बात हम सभी के बीच में रखने के लिए। प्लीज क्लैप एवरीवन। अब मैं 10th क्लास के सभी छात्रों को बुलाना चाहूंगा
सॉरी अब 10th नहीं, अब आप तो 10th पास आउट हो गए हैं। तो 10th पास आउट के सभी छात्र जो उपस्थित हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि उपस्थित नहीं हो पाए हैं, और मैं डोली से और सालू से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी दीदियों का, भैया लोग का स्वागत करें और सम्मान करें बैच बना के। प्लीज क्लैप। मैं इनके बारे में 2 शब्द बताना चाहूंगा और माफी चाहूंगा, थोड़ा भाषण ज्यादा हो रहा है। एक शिक्षक के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है रिजल्ट का दिन, और दुखी का भी दिन हो सकता है, खुशी दुखी दोनों होता है। तो मैं मंजीत के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही पुराना छात्र है। कोचिंग जब पिस्का स्टेशन में हम लोगों ने शुरुआत की थी, तब से ये छात्र हमारे बीच में, इनका इतना छोटा से फोटो आते आते देखिए हमसे ऊंचा हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने सबसीला कोचिंग में अपना विश्वास दिलाया और सबसीला कोचिंग से हमेशा जुड़ के रहे और सबसे पुराने छात्र हैं। उसके जस्ट बगल में है निशा कुमारी, ये दुर्गा मंदिर निवासी है, बहुत ही अच्छी छात्रा है, पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ सभी को करना ही चाहिए। और मैं इनको देखा हूँ कि करिकुलम एक्टिविटीज जैसे आप मंदिर के आसपास जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ सभी चीजों में भाग लेना चाहिए, एक विशेषता है। उसके जस्ट बगल में है मोहिनी कुमारी, जो हल्हू से आती है, बहुत दूर है। बहुत बार इनकी मम्मी फोन करके पूछती थी कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है, क्या कारण है। तो बहुत बार ऐसा इन लोगों के साथ हुआ है कि इन लोगों का साइकिल पंचर हो जाता था, तो साइकिल को या तो फिर डोरिया के लेके जाते थे घर, या फिर कहीं पे रख के। ये और उनके जस्ट बगल में ममता है, ये लोग पैदल फिर घर जाती थी। तो इतने दूर से आके पढ़ना, रेगुलर क्लास करना एक बहुत बड़ी बात है, और प्रथम स्थान से प्राप्त करना ये एक शिक्षक के लिए गर्व की बात होती है। उसके जस्ट बगल में है आरोही, ये भी केसरी मोहल्ला घर है, केसरी मोहल्ला में घर है इनका, रेगुलर छात्रा रही है। उसके जस्ट बगल में हमारी ममता कुमारी है। अब टॉपर कौन है इसमें से मैं बताऊंगा बाद में, है ना, अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ममता कुमारी बहुत ही रेगुलर और डेडिकेटेड स्टूडेंट रही, हमेशा होमवर्क कंप्लीट की। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि हम लोगों को कुछ अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं 10 क्लास में एक्चुअली में। अगर आप 10 क्लास में आप समय को अपने आप को देंगे तो जीवन भर आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, मतलब पछतावा नहीं होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। रिजल्ट तो बाद में आएगा, है ना जी, लेकिन मेहनत जो आप कर रहे हैं 1 साल, उसका रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने मेहनत नहीं किया। सफलता असफलता, रिजल्ट में कम परसेंटेज आना, ज्यादा परसेंटेज आना, वो सब उनके हाथ में है। लेकिन हम लोग को अगर अपना कर्म रेगुलर कर रहे हैं, मतलब क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, आपको पछतावा होगा ही नहीं। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे थे सर, वो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपका अप रहेगा, ऊपर रहेगा। तो वो लेवल अप करके चलिए हमेशा ममता। उसके जस्ट बगल में है मुस्कान कुमारी, जो खूटा निवासी, ये भी बहुत दूर से आती थी साइकिल से, और लड़की होके उतने दूर से आना एक बहुत बड़ी बात है। और भी लगभग 10 छात्र हैं जो अनुपस्थित हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। विवेक वर्मा, जो अभी फिलहाल नाइट ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, तो वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। वो बोले सर ड्यूटी रहता है तो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। सिफा, परवीन, शम्मी, फरजाना, क्या नाम था, सुंदर मनी ना जी, सुंदर मनी, और किसी का नाम स्वाति, अच्छा स्वाति नहीं आई ना, स्वाति कुमारी का भी बताना चाहूंगा। वो बहुत दूर से, मतलब इधर धोनी का फार्म हाउस है बहुत अंदर, वहां से बाइक से आना, और गर्ल्स होके बहुत बीच में वीरान पड़ जाता है, बहुत ज्यादा गैप है, वहां से गैप को पार करते हुए यहाँ आना, रेगुलर क्लास करना। 10th का 2 टाइम क्लास होता था, मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब सुबह 7:30 से 8:30 और शाम में 3 से 4 जो स्कूल छुट्टी होती थी
उस समय भी क्लास दोनों 10 क्लास का चलता था, सभी बच्चों ने रेगुलर क्लास किया है और प्रथम स्थान से पास किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बच्चों के लिए। अब मैं हमारे अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके सभी छात्रों को मैं बुलाऊंगा स्टेज पर, उन सभी को मेडल, शील्ड और प्राइज देकर सम्मानित करें। तो सभी बच्चे बैठ जाएं। सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर आ जाएं और जो गिफ्ट्स हैं वो अतिथियों को दें। अब मैं जो हमारे कोचिंग में इस बार, पिछले बार जो हुआ था उसमें सुप्रिया टॉप की थी 83% से और पूरे कोचिंग का नाम रोशन किए थे और प्रथम स्थान से प्राप्त की थी। उसी प्रकार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार हाई स्कूल में भी जो हमारा 10+2 हाई स्कूल है जो पंचिनका के पास में है, वहां भी टॉप की है और कोचिंग में भी टॉप स्थान प्राप्त की है। उनका नाम है ममता कुमारी, प्लीज क्लैप। और मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं और इस बच्ची को शील्ड, मेडल और एक छोटा सा गिफ्ट एक्चुअल पिक्सल कंपनी की तरफ से जो हम लोगों ने डिजाइन किया था वो देने की कृपा करें, प्लीज क्लैप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञान भैया का जो हमेशा अपना बहुमूल्य समय देते हैं। एक फोटो ले लीजिएगा, डॉक्टर ज्ञान भैया का बीएपी। अब मैं हमारे कोचिंग संस्थान में जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा और जो मैथ में सबसे अधिक नंबर लाए हैं, मुझे स्कूल का पता नहीं स्कूल में किस बच्चे ने मैथ्स में अधिक नंबर लाया है, एक बार सुनील सर से पूछना पड़ेगा, लेकिन कोचिंग में सबसे अधिक मैथ्स में लाए हैं वो है मंजीत साहू जिन्होंने कोचिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्लीज क्लैप। श्रीमान केशव रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे का मनोबल शील्ड देकर, बैग देकर शील्ड देकर, बैग देकर, छोटा सा गिफ्ट देकर और एक्चुअल पिक्सल के तरफ से अक्षय भैया के द्वारा बैग भेजा गया है कि टॉप 3 बच्चे को हर साल वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे, तो वो सभी देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे मुख्य अतिथि जी का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय, देखिए अस्वस्थ होने के बाद भी आज हमारे बीच में हैं और हम लोग को अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाहर में जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा करना चाहूंगा, तो कौन हो सकते था टॉपर? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आरोही का। रिजल्ट पहले ही निकल चुका है, सबको पता चल चुका है। जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है कोचिंग में, मैं चाहूंगा एडवोकेट राजन सर से कि वो स्टेज पर आए, मेडल, गिफ्ट और प्राइज देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथि श्रीमान राजन सर का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गिफ्ट आप देख रहे हैं बैग, ये ओरिजिनल है। इसमें जो टैग लगा हुआ है स्काई बैग का, इसको फाड़ के मत फेंकिएगा क्योंकि 1 साल का गारंटी है उसमें अपना नाम लिख लीजिए बीएपी और उस टैग को अच्छे से रखिएगा। अगर कुछ भी स्क्रैच होता है बैग में तो वो रिटर्न हो जाएगा क्योंकि स्काई बैग का ओरिजिनल बैग हैदराबाद से भैया ने भिजवाया है। तो एक बार भैया जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। मैं तीनों टॉपर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज में आ जाएं और
कोचिंग की अगली छात्रा जिन्होंने प्रथम स्थान से 10th पास किया है, मैं उसे बुलाना चाहूंगा। मुस्कान कुमारी, प्लीज क्लैप। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का मनोबल मेडल पहनाकर, शील्ड देकर और गिफ्ट देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। और एक गिफ्ट देकर, छोटा सा गिफ्ट देकर मेरे तरफ से सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। पीछे हो जाइए, फोटो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेडल पहनाकर, शील्ड देकर, गिफ्ट देकर और प्राइज देकर करें। मेरे मुंह से दो चीज निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट और प्राइज। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड प्राइज। तो जोरदार तालियां हो जाए। प्राइज आप 10th पास कर गए, इसलिए गिफ्ट आप 10th पास कर गए और कोचिंग को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज क्या बाहर में जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th सफल अंकों से प्राप्त किया, उसे मेडल देकर, शील्ड देकर, गिफ्ट देकर सम्मानित करें। प्लीज क्लैप फॉर निशा कुमारी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी का, जो अपना बहुमूल्य समय हम लोग के बीच दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट देकर सम्मानित करें। और मैं और अच्छे अंकों से उन्होंने 10th पास किया, मैं उसे बुलाना चाहूंगा। फरजाना परवीन, प्लीज। फरजहां प्लीज कम। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्ची को मेडल पहनाकर, शील्ड देकर, गिफ्ट देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। मैं एक बार कैमरा पकड़ लीजिएगा आशीष सर का। मैं आशीष सर को स्टेज में बुलाना चाहूंगा और डोली से रिक्वेस्ट है कि उन्हें बैच पहनाकर सम्मानित करें। प्लीज क्लैप। मैं इनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। इनका YouTube चैनल है आशीष ब्लॉग 1। बहुत सारा चैनल है और सभी चैनल्स में बहुत अच्छा व्यूज रहता है। और तमाम क्षेत्रों में, अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें ये हमेशा अपने वीडियोस में बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम हो रहा है और मतलब कवर करते हैं। समझ लीजिए कि एक चलता फिरता मीडिया कर्मी है, जो हम लोग को सारी सूचनाएं अपने वीडियोस के थ्रू में देते हैं और अपना बहुमूल्य समय हम लोग के बीच दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आशीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सम्मी को, जो हमारे 10th की छात्रा रही है, उन्हें शील्ड देकर, मेडल देकर, गिफ्ट देकर और प्राइज देकर सम्मानित करें। प्लीज क्लैप। और आशीष सर, जोरदार तालियां हो जाए। एक फोटो ले लीजिएगा राहुल सर। एक अच्छा सा फोटो लीजिएगा। अब मैं 10th क्लास की अगली छात्रा को बुलाना चाहूंगा। और कोई बच्चा 10th का बचने के ना जी, कोई है पीछे? शिफा कुमारी, सॉरी, शिफा परवीन को बुलाना चाहूंगा। देखिए, बहुत दिन बाद बच्चे मिल जाते हैं तो अटेंडेंस के समय माइंड में रहता है, तो माफी चाहूंगा। शिफा परवीन, जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने अच्छे अंक से 10th पास किया है, जो हमारी छात्रा रही है। मुझे बहुत गर्व है कि ऐसी छात्रा है ना, जो दूर दूर से आती है। ये
शायद सपारोम चौक से आती है, तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी से कि इन्हें गिफ्ट देकर, मेडल देकर और शील्ड देकर सम्मानित करें। प्लीज क्लैप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी का। अब 8 क्लास और 9 क्लास में जिन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया, मैं उसे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और उसे मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे अतिथि श्रीमान डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया। मैं छोटा सा और परिचय देना चाहूंगा भैया के बारे में। जो जाइलेक्स आप संस्था फाउंडेशन देख रहे हैं, उसके संस्थापक भी हैं, थर्ड आई के संस्थापक भी हैं। एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन बोला जाए नगड़ी क्षेत्र में, जो पीएचडी धारक भी हैं, है ना। मतलब एक बोला जाए तो मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारा गुण एक इंसान के अंदर होना बहुत कम देखा जाता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया जी के लिए। इनमें बहुत सारा गुण है। आपने देखा थोड़ा देर पहले कि ये कविता भी बोलते हैं और दूसरे का कविता नहीं बोले, खुद का लिखा हुआ कविता बोल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। बुक भी इन्होंने लिखा है, नया नया इनोवेशन हमेशा करते रहते हैं। तो मुझे गर्व है कि इनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता है और नगड़ी प्रखंड को इनका मार्गदर्शन मिल रहा है। ये खुद विद्यालय के संचालक भी हैं। आपने स्कूल देखा भी है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम हमेशा करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज किया गया है। ऐसा स्कूल जो मुझे नहीं लगता कि पूरे नगरी क्षेत्र में कहीं पर है। एक बोला जाए तो वेल कंडक्टेड, वेल मॉनिटर स्कूल, एक अच्छे से चलाया जा रहा है स्कूल पिस्का नगरी में मुझे देखने को मिला। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं बैंगलोर में काम किया, मैं अच्छे अच्छे स्कूल में भी विजिट कर चुका हूँ। जैसा पिस्का नगरी में स्कूल है भैया के द्वारा, तो ये डायरेक्ट सैल्यूट करने वाली बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। और आप अगर स्कूल की बात करें, आप जूनियर सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे स्कूल्स में वो सुविधाएं नहीं रहती है। इनके यहाँ सारा सुविधा आप देखेंगे कि खेलने से लेके, पढ़ने से लेके, बच्चे को कैसे टैलेंट किया जाए, याद कैसे करा जाए, है ना। थर्ड एक्टिवेशन हो या भजन के जरिए हो या गेम्स के जरिए हो या एक्टिविटीज के जरिए हो, है ना, या टेक्नोलॉजी से जोड़ना हो। आप अगर कभी रात में इनके यहाँ जाएंगे शाम में, तो जैसे ही आप जाएंगे लाइट के पास तो लाइट जल जाता है, और जैसे ही आप दूर जाएंगे तो लाइट बंद हो जाता है। तो पूरा पिस्का नगरी में कहीं स्कूल देखे हैं ऐसा? नहीं। सभी जगह आपने देखा होगा बेल बजाया जाता है, कहाँ से? हाथ से। इनके यहाँ बेल हाथ से नहीं बजता है, कंप्यूटराइज होते हैं, टाइम सेट किया हुआ है ना। सारा चीज मतलब एक टेक्नोलॉजी के तहत सारा कार्यक्रम ये स्कूल में कराते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत चीज हम लोग को सीखने को मिलता है भैया से। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं चाहूंगा अब 8 क्लास के जो टॉपर थे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जो 8 क्लास के टॉपर हैं वो है पंडित जी उर्फ उज्जवल गिरी। प्लीज क्लैप। सर भैया इन मेडल पहनाकर, गिफ्ट देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। नाम लेना चाहूंगा, वो हो सकता है ड्यूटी करती है तो वो उपस्थित नहीं हो पाई है। जो 9 के टॉपर है उनका शील्ड और मेडल रखा हुआ है, वो बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका नाम क्या हो सकता है? नाजरीन। तो मुझे बहुत गर्व होता है, ऐसी छात्रा हम लोग के बीच में है भैया, जो काम करते हुए, मैंने सुपर 30 मूवी देखा था और उसमें भी देखा कि बहुत सारे काम करते हुए छात्र मतलब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कोचिंग में भी मुझे गर्व है कि बच्चे काम करके पढ़ रहे हैं। मतलब द वैल्यू ऑफ मनी दे हैव ऑलरेडी। उनको पता है कि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है और समय की कीमत क्या होती है। और वो बच्ची, उनके पिता नहीं है, नाजरीन का मैं बताना चाहूंगा, उनके पिता नहीं है, माता जी के साथ रहती हैं। उनके भाई लोग भी हैं, बट उनके भाई से अलग रहती है, माता जी के साथ में रहती है। खुद पैसा कमाती है और खुद के पैसे से पढ़ती है और फिर भी टॉप किए हैं और हमेशा होमवर्क बना के आती है। और बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज दे देते हैं कि जतरा था सर, मेहमान आए थे सर, धान रोपना था सर,
तो मैं किसी बच्चे का टांग नहीं खींच रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इफ यू वांट टू गिव एक्सक्यूजेज देन देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज वी हैव। अगर हम लोग बहाना देना चाहेंगे तो बहुत सारे बहानाएं हैं। जैसे सर ने बताया ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक छोटे से परिवार में थे, है ना, 10 से 12 फैमिली मेंबर्स थे, उनके खुद के भाई बहन थे, और उस परिस्थिति में भी उन्होंने छोटा से छोटा काम को भी किया और पढ़ाई किया और पहले साइंटिस्ट बने। और हम लोगों को आज अगर हम लोग पूरे विश्व में अपना पैर रख पाते हैं, हाथ ऊपर रख पाते हैं, है ना, तो वो सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कारण हो पाया। उन्होंने मिसाइल बनाया। आज जो युद्ध हो रहा है चारों तरफ, अगर एक भी मिसाइल इंडिया के ऊपर नहीं गिरा तो उनका बहुत बड़ा हाथ है ना, क्योंकि सबको पता है कि भारत भी आज न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास आज न्यूक्लियर मिसाइल्स है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप भी अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें, कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। सोचना है कि यस आई कैन डू। जोरदार तालियां हो जाए। मैं समापन के लिए डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया जी से चाहूंगा कि 2 शब्द हम लोग के बीच रखें और कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चले। उसके बाद हम लोग नाश्ता, छोटा सा नाश्ता का प्रोग्राम है, वो नाश्ता होगा, उसके बाद फोटो सेशन होगा बाहर में, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर चलेंगे। प्लीज क्लैप फॉर डॉक्टर ज्ञानेश्वर ज्ञान भैया। पुनः घूम फिर के मेरे पास माइक आया है, तो मैं थोड़ा सा कुछ बातें बोलता हूँ। जैसे आदरणीय सुमित सर के पिताजी बोले पढ़ो आगे बढ़ो, बहुत बड़ा सेंटेंस, छोटा सा शब्द बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको जितना गहराई से आप समझे ये कम है। पढ़ो आगे बढ़ो। मान लीजिए यहाँ जितने कोई बैठे हुए हैं, कोई तो अंबानी के घर से नहीं है। सोनू सर जिंदाबाद, सोनू सर जिंदाबाद। तो सोनू जी को बैठने देते हैं पहले। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक ब्रेक था। कार्यक्रम भी सोनू सर आए हैं तो थोड़ा सा और 10 मिनट चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया सुमित सर के पिताजी जो बोले, बहुत सिंपल सी बात है, कोई अंबानी के घर से तो है नहीं, ठीक है, कोई मोदी भी नहीं है, कोई राहुल गांधी भी नहीं होना। लेकिन सोचो एक सिंपल सा बात कि तुम आज पढ़ रहे हो, 10th में हो, कल 12 अच्छे से कर लिए, ग्रेजुएशन अच्छे से कर लिए। सोचो कि कोई यहाँ में से बैठा बच्चा यूपीएससी निकाल लिया, आईएएस बन गया, उसका पूरा फैमिली का लाइफ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है, बहुत सिंपल सेंटेंस, पढ़ो आगे बढ़ो। अब पढ़ के तुम कहाँ तक बढ़ सकते हो, कहाँ तक सोच सकते हो? ऑल पावर इज विद इन यू एंड ओनली यू। स्वामी विवेकानंद का एक लाइन है, संसार की सारी शक्ति आपके अंदर है और सिर्फ आप ही के अंदर है, और आप जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। और जो आप सोचते हैं, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं, जो नहीं सोचते वो बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे कार लेंगे कार लेंगे कार लेंगे तो कुछ साल में कार मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। जैसे श्रीमान केशव भगत ने बताया, सोचो कि मैं दुनिया का बेस्ट आदमी हूँ, सोचो कि मैं दुनिया का बेस्ट माँ हूँ, सोचो कि मैं दुनिया का बेस्ट विद्यार्थी हूँ। सिर्फ सोचने से क्या होता है? सोचने से ही सब कुछ होता है। हमारा 2 तरह का माइंड वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब हम सोए हुए भी रहते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। और हम जो सोचते हैं ना, आप ये ध्यान देना, बहुत बार होता है, आप सोचोगे ना, जैसे छोटा सा, चलो छोटा सा एक्टिविटी कराते हैं आप लोग को, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, 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 हाथ उठाइए, नीचे करिए, हाथ उठाइए, नीचे करिए, 5 मिनट ले ले, हाथ उठाइए, नीचे करिए, हाथ उठाइए, नीचे करिए, बाएं देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, दाएं देखिए, पीछे देखिए, ऐसे पीछे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। अब आंखें बंद करिए, लंबी गहरी श्वास लें,
लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। हंसने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं करना है चुपचाप रहेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरी ध्यान आपकी सांसों पे, पूरी ध्यान आपकी सांसों पे। आप देखिए कि आपके नाक के छिद्र से कैसे श्वास अंदर जा रहा है। आप सिर्फ उसी को देखिए, किस तरह से श्वास आपके अंदर जा रहा है वो देखिए, किस तरह श्वास आपके बाहर जा रहा है वो देखिए। अब आप ये सोचिए कि हर एक श्वास के साथ आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हो रही है। ये कोई श्वास नहीं है, सिर्फ श्वास की बात नहीं है। सिर्फ श्वास होता ना तो ऑक्सीजन दे के हम लोग सिलेंडर जो आईसीयू में रख के हम लोग आदमी को जिंदा रख सकते थे। ये प्राण वायु है जो हर पल आपके पास आ रहा है, और ये ब्रह्मांड से एक पॉजिटिव सोर्स आपके अंदर आ रहा है, और उसी कारण आप जिंदा हैं। श्वास छोड़ते ही मृत्यु, श्वास लेते ही जीवन। आप सिर्फ ये सोचिए, देखिए कि आपके नाक से श्वास आ रहा है, नाक से श्वास जा रहा है। बस श्वासों को देखते रहिए, सिर्फ 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 श्वासों को देखते रहिए। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। अब आप जो भी बनना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं, कुछ डिसाइड किए होंगे, उसे मन में रखें, उसे अपने मन में रखें। जो भी बनना चाह रहे हैं उसे अपने मन में रखें। अब सोचिए कि उसके लिए जो जो करना है आप करते जा रहे हैं। चलो कोई अगर जो है कुछ सोचा होगा, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सबका अपना अपना सपना होगा, अपने मन में सोचो, ध्यान से सोचो। अब सोचिए कि उसके लिए जो जरूरी है वो आप करते जा रहे हैं, वो आप करते जा रहे हैं, वो आप करते जा रहे हैं। और एक ऐसा समय आया कि जब आप वो बन गए, जो भी आप सोचे वो बन गए, जो भी सोचे आप वो बन गए। अब जब बने तो आपको बहुत खुशी महसूस हो रहा, बहुत खुशी महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा आपको। आपने वो पाया जिसकी आपने सपना देखा, और आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपके घर परिवार वाले खुश हैं, आपके माँ बाप खुश हैं, आपका पूरा समाज खुश है, और सबसे बड़ी बात कि आप खुश हैं, आपका अंतरात्मा खुश है। ये ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है, पूरी कायनात आपको आशीर्वाद दे रहा है, और आप खुश हैं, आप सफल हैं, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आपने जो सोचा वो पाया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप एक अच्छा लाइफ जीने के लिए अब काबिल हो गए हैं। आप अपनी हर जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, आप मम्मी पापा का सपना को पूरा कर पा रहे हैं। आप जो भी सोचे बचपन में, जिस लिए आप बड़ा होना चाहते थे, वो आपको मिल चुका है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा भर गया है, आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, अंदर से बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, मानो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि का आशीर्वाद आपको मिल गया है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है आपको। पूरी दुनिया आपको बहुत अच्छी लगने लगी है, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। आप बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वाओ, आपको मजा आ गया। ये जीवन जैसा आप जीना चाह रहे हैं तो वैसे ही जी रहे हैं। ये परम पिता की आशीर्वाद है, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको मिला है। आप बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। चलिए इसमें इतनी कराते हैं। रिलैक्स, ओपन योर आइज। अच्छा लगा? अच्छा लगा? चलो अब दूसरे पहलू पे बात करते हैं। सिर्फ बात करने पे क्या होता है, सिर्फ सोचने से क्या होता है। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। बाएं देखिए, दाएं देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए, हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा, और 2-4 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। आप अभी जहां हैं, लंबी गहरी श्वास लेते रहें, लंबी गहरी श्वास लेते रहें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, अपने नाक के पास जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसे देखते रहें।
आज जहाँ भी है आपका स्थिति ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। हंसना नहीं है, जिसको नहीं करना है चुपचाप माथा डाउन करके रह जाओ। हंस के अपना और सबका समय बर्बाद नहीं करना है। श्वास लेते रहें, श्वास पे ध्यान रखें, श्वास लेते रहें, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन ये क्या हुआ कि आपका जो घर का कारोबार जो था वो जो है खराब होने लग गया, आपका घर का स्थिति खराब होने लग गया। आपके पिता जो भी काम कर रहे थे उसमें सफल नहीं हो रहे, आपकी माता जी अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है, आप जो है वो पढ़ाई लिखाई की जगह में बंक मार रहे हैं, आप जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, आप मोबाइल चला के समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जो है बिल्कुल अपना जीवन को नर्क बना दे रहे हैं, आप नेगेटिविटी से भरते जा रहे हैं, आपका शरीर नेगेटिव होता जा रहा है, आपको गलत संगतों का आदत लगते जा रहा है, आप बिल्कुल गलत गलत चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, आपको सारा गलत काम करने में मजा आ रहा है, आपका संगति गलत हो गया है, आपका सारा घर परिवार का पूरा बिजनेस खराब हो गया है, पूरा सिस्टम खराब हो गया है, आप जो है आगे जाके इंटर में फेल कर गए, आप जो चाह रहे थे वो नहीं बन पाए, आपकी संगति पूरी तरह से खराब हो गई, आप एकदम बिल्कुल अब खीन महसूस कर रहे हैं, आपका मन एकदम दुखी होता जा रहा है, अब बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है जीवन में, आप कोस रहे हैं ऊपर वाले को, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, किस लिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं ही एक मिला था ऊपर वाले को जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप भगवान से, ईश्वर से, जो भी है ऊपर वाले उससे भी दुखी है कि तो आप ऐसा कर दिए, इस ऐसा क्यों किए आप मेरे साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत अंदर से बुरा फील कर रहा हूँ, मेरा मम्मी पापा का बिजनेस खत्म हो गया, मेरा परिवार बिखर गया, मैं जो चाहता था वो बन नहीं पाया, मेरा जीवन तबाह हो गया, मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया, अब मैं जो है गलत संगत पे चला गया। चलिए इसमें ज्यादा नहीं कराते हैं क्योंकि नेगेटिव का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। चलिए आंखें खोलिए। दोनों में क्या अंतर था, दोनों में क्या अंतर था, कुछ अंतर लगा ना। तो सिर्फ बोलने से और सोचने से ही होता है। आपको हम ये नहीं है, वो सब हम नहीं कराते हैं, हम 10 मिनट आपको बोल देंगे ना कि सो जाइए तो सो जाइएगा, 10 मिनट में सो जाइए, गारंटी है। हम पूरे स्कूल को सुला देते हैं, ठीक है, 10 मिनट में भी प्री नर्सरी का बच्चा सो जाता है। और 15 मिनट करा दिए, मर गया तो मर भी सकते हैं, कराते नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये हम कुछ नहीं करा रहे हैं, आपके अंदर, आपके दिमाग में सिर्फ थॉट ला रहे हैं, ठीक है। तो जो ये बोले ना, मानिए आपको प्रणाम है और इनसे सीखिए। इनके समय में जो है ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी था, ना टीवी, ना तो कुछ नहीं था, फिर भी वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ समाज सेवी और हर छोटे बड़े में समय देना, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में समय देना। अभी इनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, व्यक्तिगत हमको बहुत दुख हुआ था। बहुत कम लोगों के प्रति मेरा भावना है कि हमको दुख होता है, गिने चुने में से माननीय केशव जी हैं जिनके कुछ होने से हमको एक्सीडेंट होने से बहुत दुख हुआ। प्रयास भी किए, भैया से बात भी किए, ब्लड का जरूरत था, हम बोले भैया बिल्कुल आएंगे, तो बोले नहीं ज्ञान हो गया व्यवस्था, तो हम बोले ठीक है, अच्छा फिर घर आते हैं, मिलते हैं, मतलब बीच में हम हाल समाचार लेते रहे। तो सोचिए कि इनके पास ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी था, फिर भी नॉलेज में हमसे ज्यादा हैं। भैया हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम क्यों बर्बादी के लक्षण रास्ते पे चल रहे हैं। तुम्हें तेरे सिवा कौन रोकता है, तुम्हें तेरे सिवा कौन रोकता है। तू चाहे तो छूले आसमान या फिर खुद को कर ले तबाह, तुझे तेरी सिवा कौन रोकता है, कोई रोक सकता है। आप जो है हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ आप सोचेंगे ना कि मैं कर सकता हूँ, 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 होगा। एक लाइन उनका पढ़ो, आगे बढ़ो, दूसरा लाइन पॉजिटिव एफर्मेशन, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज को ध्यान दीजिए। तीसरा आप इनसे सीखिए, आशीष कुमार ब्लॉग जी, हर कोई से सीख सकते हैं, हमको कहीं कोई विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास में सब चीज है सीखने के लिए। हमें प्रकृति रोज सिखाता है, हमारे चारों ओर ऐसे ऐसे लोगों को रोज भेजता है कि तुम कुछ सीख लो, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे चारों तरफ एग्जाम्पल है। आशीष कुमार ब्लॉग, इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सोचिए, आपसे तो टेक्नोलॉजी में पीछे ही होंगे आशीष जी, होंगे ना, आपसे तो कभी पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, जो भी रहे होंगे। हम सर बुरा मत मानिएगा, हम दूसरे सेंस में बात कर रहे हैं।
आपसे तो कम ही इनका, ये हमको जहां तक लगता है साया हुआ भी सिलते थे क्या सर? हाँ, बाजार टाउन में इनका जो है एक टेलर हुआ करता था, ठीक है, बाजार टाउन में, उसी के बगल में हम दुकान लगाते थे। अब इसमें मेरा तारीफ आ रहा है तो ये नहीं बोलिए कि जबरदस्ती अपना तारीफ कर रहे हैं। तो वहां पे मैं 20 दुकान लगाता था और मंगलवार शुक्रवार को मैं स्कूल भी नहीं जाता था। चलिए एक छोटा सी ये भी लाइन बता देते हैं। तो एक सर बोले कि मंगलवार शुक्रवार को तुम स्कूल ही नहीं आते हो जी, तो ऐसा करो तुम मत आओ, ठीक है, तो या फिर तुम स्कूल रेगुलर आए हो तो मत आओ। तो हम उनको बोले ऐसा है ना कि अगर हम दुकान छोड़ देंगे तो स्कूल तो बंद हो जाएगा, बेहतर है स्कूल ही छोड़ देते हैं। दुकान छोड़ देंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो पैसा देंगे नहीं तो स्कूल तो छूट जाएगा, बेहतर है हम स्कूल ही छोड़ देते हैं। अब मंगलवार शुक्रवार को इनका पूछिए, दुकान में लगा देते हम लोग, ठीक है, वहां पे बाजार टाउन में। उस स्थिति में भी हम PhD तक पहुंचे। और जितना बताएं रंजीत कुमार जी, तो हम कॉलेज में क्लास भी लेते हैं। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी रांची का नहीं होगा जिससे हमको बोलने आता होगा, ठीक है, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगा जिससे बोलने आता होगा, ठीक है। तो ये नहीं, अब हम इनका बात करते हैं। वो जबरदस्ती मेरा तारीफ घुसा लिए, मेरे लिए तारीफ बजाइए। चलिए, ये आशीष कुमार श्लोक, ये जो है ना घर भी अपने से बनाए हैं ना सर? घर भी अपने से बनाए हैं, मियाँ बीवी मिल के पूरा घर बना लिए, कुआं खोद लिए, ठीक है। तो सोचिए, ये जो है हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अपना पैशन को जी रहे हैं, ठीक है, पैशन भी जी रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, बाल बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हम क्यों ना तारीफ करें इनका? हमें विदेश जाने की जरूरत है इंस्पायर होने के लिए? नहीं ना। देखिए सोनू खलखो जी, देखिए दिल से एकदम हम जिसको मानते हैं ना, बहुत दिल से मानते हैं। सोनू खलखो जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है, ठीक है। इनके जैसा स्थिति में आदमी जो है ना जीना छोड़ देगा। ये कितनों को, एक हिंदी की टीचर है ये आरती कुमारी मेरे यहाँ, ठीक है, तो उनका जो है ये पैर में प्रॉब्लम था। तो हम बोले, वो बोले कि नहीं पैर में प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है। तो हम बोले ऐसा है ना, सोनू सर को जानते हैं, उनका तो पैर ही काम नहीं करता है ही नहीं, फिर भी वो रांची में कोचिंग चलाते हैं और जो है ना कि बहुत लोगों को मदद करते हैं, ठीक है। तो वो बोली ना कि हम तो सोनू सर से पढ़े हैं। तो हम बोले इससे ज्यादा इंस्पायर होने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप सोनू सर से पढ़े हैं? ये आपकी भाग्य की बात है कि आप सोनू सर से पढ़े, आप सोनू सर को देख रहे हैं, ठीक है। ये खुद ही एक जीता जागता इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है हमारे लिए। तो हमको मोटिवेट होने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? अच्छा, सबसे जबरदस्त बात यह है कि अगर तुम अपनी घर की हालात देख के मोटिवेट नहीं हुए तो दुनिया में तुमको कौन मोटिवेट कर सकता है? तुम्हारे माँ बाप जो है पाई पाई के लिए रो रहे हैं और तुम स्टाइल मार रहे हो, फोन में बतिया रहे हो, इधर उधर घूम चल रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो। तुम अपना माँ बाप का जीवन नर्क तो बनाइए रहो, खुद का भी जीवन नर्क बना रहे हो। तो तुम अपने घर की हालात देख के अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे बेवकूफ कौन है? सबसे अच्छा चीज हमारा देश में, एक साधारण गरीब से गरीब लड़का पढ़ लिख के अगर IAS बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, UPSC निकाल लिया, IRS IFS बहुत सारा पोस्ट है, JPSC निकाल लिया, CO BDO बन गया, पुलिस बन गया, कांस्टेबल बन गया, कुछ भी बन गया, उसका लाइफ चेंज, ठीक है। तो गरीब जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब बनना पाप है, पाप, ठीक है, पाप। तो ये कभी मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। अरे भैया किसके पास सब कुछ है? किसके पास सब कुछ है? तो जिसके पास जो है ना उसके लिए वो दुखी है, ठीक है। मेरे पास स्कूल है, बहुत बार मन बदल जाता है, स्कूल बंद कर देंगे, रेंट लगा देंगे, 1 लाख रुपया तो इसे आ जाएगा, कमाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मन तो सबका बदलते रहता है, समझे। कमाने का भी है पैसा है तो भी वो रो रहा है। आप कैसे बैलेंस बना के अपने लाइफ को और अपने फैमिली को, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इज फैमिली, परिवार के लिए बदलना है, बदल जाओ। परिवार ही नहीं रहेगा, तुम अरबों परबों कमा लो, कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए हम बोलते बहुत है, रंजीत जी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत माता की जय। और सोनू सर को आप आदर्श बनाइए, हम बार बार बोलते हैं जहां भी मिलते हैं सोनू सर को, ठीक है। ऐसे जीवन में है जो है ना, बहुत सर आपका, इनका एक हाथ भी टूट गया था ना, हाथ भी टूट गया था, दुख बहुत, इनको बहुत समस्या प्रॉब्लम चला, लेकिन भी जो है ना बहुत एकदम प्रणाम करते हैं आपको, दिल से प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत गर्व होता है कि डॉक्टर ज्ञान भैया जैसा मेरे एक भैया हैं और हम लोगों के बीच में इतना समय देना, इतना बोल पाना,
आप विश्वास नहीं करेंगे, रांची जैसे शहरों में, रांची थोड़ा सा छोटा है, आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वक्ता को बुलाया जाता है पैसा देकर, और जो भी एक्टिविटीज कराए हैं उसका अलग चार्ज लगते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये भैया करा रहे हैं, हम लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे अतिथि, हमारे सहयोगी ट्रस्ट के, GWO ट्रस्ट के सचिव सोनू कच्छप सर, जो हमारे मित्र भी हैं, हम लोग साथ में पढ़े थे, और मैंने बताया था कि निःशुल्क शिक्षा सेवा हम लोग साथ में जब पढ़ रहे थे वही समय डिसाइड किया गया था कि अगर कभी मौका मिला तो करेंगे, आज हो पा रहा है। तो इसमें सोनू सर का बहुत बड़ा हाथ है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सोनू सर के लिए। मैं डोली कुमारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनू सर को बैच पहनाकर सम्मानित करें सर के लिए। और सोनू सर को के घर में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था, फिर भी हम हाथ पैर जोड़े, बोले सर आना ही होगा, और सर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। मैं चाहूंगा कि सोनू सर हम लोग के बीच में 2 शब्द रखें और अपना मार्गदर्शन हम लोग को दें। जोरदार तालियां हो जाए सोनू सर के लिए। सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, जो आज आप अच्छा नंबर से पास किए हैं, और हमारे मित्र रंजीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक, जो बच्चों को इतना अच्छा से गाइडलाइन करते हैं, और हमारे ज्ञान भैया सर और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को इस कोचिंग को चलाने में सपोर्ट करते हैं। जैसा कि अभी सर ज्ञान सर अभी बहुत अच्छा स्पीच दिए, बताए, उसमें हम एक ही बात बच्चा लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर जो बच्चा अपना हालात देख के मोटिवेट नहीं होता है तो दुनिया का कोई भी मोटिवेटर उसको मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग मोटिवेटेड रहें, अपना हालात देख के काम करें हर चीज। धन्यवाद। अब मैं एज 9 और 10th की जो छात्रा हैं, फिलहाल जो 10th पास आउट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और बाकी जितने भी क्लास के बच्चे हैं, क्लास काउंटिंग करेंगे, नंबर काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। 1 बोलिए बेटा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, okay. Oh, 31, 32, sorry. Now, एक छोटा सा और गिफ्ट मैं देना चाहूँगा सभी बच्चों को। सबको गिफ्ट मिल रहा है और बाकी को नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो लोग घर में जाके गरिया दें। कितने बच्चे हैं टोटल? 35 मान लेते हैं। 35 जी जी जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको कॉपी। मैं बचपन में एक चीज सभी जो हमारे अतिथि हैं और बच्चों से भी बोलना चाहूंगा कि बचपन में, मतलब बड़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। हमेशा जो है मेरे हाथ में प्राइज रहता था, चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो, हमेशा टॉप रहते थे हर चीज में। दौड़ में मैं बहुत तेज था, एकदम बिड़बिड़ा के भागते थे, जिसको बोलते हैं बिड़बिड़ा के भागना। कुछ दिन पहले केदारनाथ गए थे सोनू सर के साथ में, तो सोनू सर मुस्कुरा दिए क्योंकि हम और हमारे एक मित्र। अच्छा सोनू सर इधर आ जाइएगा, आ जाइए प्लीज। सोनू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर आज सोनू कच्छप सर जो हमारे शुभचिंतक है, हमारे मित्र हैं, वो अगर चल पाते हैं, कहीं जगह जा पाते हैं, तो वो सोनू भाई के कारण है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और इनको बैच पहना के सम्मानित करें। अब तक हम छोटा सा बात बताते हैं जी। इनका भी सोनू, इनका भी नाम सोनू।
आपका घर कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा काम। तो नहीं साथ देना बहुत ठीक है, 2 शब्द कहना चाहेंगे। हम लोग जा रहे थे, कहाँ गए थे सर? केदारनाथ। तो मैंने बताया ना मैं बिड़बिड़ा के भागता था, तो अच्छे खासे लोग, हट्टे कट्टे लोग केदारनाथ में गए थे। लगभग 15 लोग गए थे, 15 लोग गए थे, 19 जन टोटल। तो वो लोग पूछी कि क्या सर आप जो है सर के साथ चल पाइए, क्योंकि ये तो पिट्ठू में थे और हम लोग को साथ में चलना था। हम भी सोचे अपने आप को देखें और बचपन वाली बात याद किए कि बचपन में अगर हम बिड़बिड़ा के भाग सकते थे तो महादेव जी आशीर्वाद दे इस बार भी बिड़बिड़ा के। और सबसे पहले हम लोग, इनका तो स्टेमिना बहुत अच्छा, आप शरीर भी देख रहे हैं, तो हम लोग साथ में बहुत ही ताकत से चले थे, है ना सर? तो हम लोग बहुत ही स्पीड में गए और बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में। और मैं चाहूँगा डोली कुमारी से कि एक एक करके गिफ्ट हमारे अतिथियों के हाथ में दे दे वहाँ पर, और बच्चे एक एक करके आते जाएं और अपना गिफ्ट हमारे अतिथियों से लेते जाएं। पेन को खोल लीजिए सोनू सर, अगर पेन खत्म हो जाए, अगर वहाँ पैकेट से निकाल लीजिए। आगे आते जाइए, सही बच्चा, लाइन वाइज आइए, कम ऑन, सभी कोई उठ जाइए, लाइन से आते जाइए। मेरे पास भी आइए। राहुल, नहीं प्रणाम, सब कोई लीजिए, लाइन से आते जाइए, आइए। आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए 1 मिनट के लिए, प्लीज क्लैप, कंटिन्यू। तो एक बार बोलिए, सबसेला कोचिंग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनू सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर ज्ञान भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव भगत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नाम है सर? राहुल सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजन सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनू सर अगेन जिंदाबाद, दोबारा जिंदाबाद, वापस सोनू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार, मतलब हम तो उतना अच्छा नहीं है, आप लोग हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन एक बार मेरे लिए भी सबसीला सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा में आवाज जोरदार है आज। अच्छा, एक छोटा सा चीज छूट गया था, उसको मैं चाहूंगा कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं जो 10th पास आउट कर गई है, जो हमारे कोचिंग की टॉपर है, उसे 2 मिनट देना चाहूंगा। वो आए और सभी बच्चों को बताएं आपकी सफलता का राज क्या है, कैसे आपने पूरे हाई स्कूल में और सबसीला कोचिंग में अपना प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया। 2 मिनट आप अपने बारे में बताएं कि सफलता का क्या राज है, और अपने जूनियर्स को बताएं कि आप सफल कैसे हो और टॉप कैसे हो। पिछले बार हम लोगों ने 83% से, हमारी जो टॉपर थी वो 83% लाई थी। इस बार जो टॉपर है वो 85% से टॉप की है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतनी मेहनत करें कि इनका भी रिकॉर्ड को तोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी टॉपर्स के लिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं इसी साल 10th पास आउट हुई हूँ, आप सभी जानते हैं। और अभी सर ने बोला कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाए इस ट्यूशन से, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग मत तोड़िए, ऐसा हमको बुरा नहीं लगेगा कि मेरा रिकॉर्ड टूटा या कुछ और, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग का ट्यूशन से मेरा रिकॉर्ड और भी ज़्यादा अच्छे से तोड़ा जाए, क्योंकि 90+ हम तो नहीं ला पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा जो जूनियर्स है इस बार का 10th का वो कर सके। हम बहुत ज़्यादा कामना करेंगे कि सच में टूटे मेरा रिकॉर्ड। और रही बात एडवाइस की, तो आप खुद को जितना सक्सेसफुल बना सकते हैं वो आप ही बना सकते हैं, कोई एडवाइस आपको नहीं बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कभी पढ़ाई में मन ना लगने लगे तो गूगल में जाके या मोबाइल यूज़ करने लगे, यूट्यूब में जाके कि मोटिवेशनल वीडियो कैसे हो सकते हैं, हम लोग मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खुद में जोश रहेगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं तो जरूर होगा। और एक बात और है कि बहुत कोई टीचर्स भी बोलते हैं कि आप लोग ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा, तो हाँ ये बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमको अच्छा जो बोलते थे वो टीचर्स का थोड़ा घुसता नहीं था। जो अगर बोल देता था ना कि तुम ये नहीं कर सकते तो वो उनका ज़्यादा लगता था मेरा में, और हम बोलते थे कैसे नहीं, आप बोल रहे हैं ऐसा, हम कैसे नहीं कर देंगे। उसके बाद जो दिखाने वाला ईगो रहता है ना, आप लोग अपना ईगो को अच्छा जगह में सेट करिएगा तो कुछ भी हो जाएगा। ईगो आपको वहां ले जा सकता है जहां आपका माइंडसेट भी नहीं ले जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा एक मिनट ये जो है ना, पढ़ने में सिर्फ तेज नहीं है, बोलने में भी बहुत तेज है, ठीक है। और बहुत अच्छा आपका स्पीच है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। लेकिन ममता कुमारी से एक शिकायत है मेरी, इनको सबसे पहले क्रेडिट अपनी माँ को देना था सबके सामने, अभी दीजिए आप। तो मेरी मम्मी को क्रेडिट नहीं देने के लिए सॉरी। और हम यहाँ तक हैं या फिर जहाँ तक भी आगे जाएंगे सब मेरे मम्मी पापा के वजह से ही, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर इतना बड़े हुए हैं ये तो मम्मी पापा का ही है। क्योंकि आजकल मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा, उन बच्चों को बुरा लगता है और वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि नाजरीन जो टॉप की, उनको मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन हमको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा पहले से ही हमको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और आगे हम मम्मी पापा का और भी ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। जितने टीचर्स हैं, जितने मेरे घर में परिवार में जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितना आगे हम जा पाएँ, मेरे मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स सब मेरे साथ रहें। और अगेन थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच ममता। देखिए, इसलिए हम ये करवाए ना, क्योंकि इनका मम्मी को हम जानते हैं, बहुत सिंपल सी फीमेल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, उनका जबरदस्त स्पीच है, ठीक है। और उनसे बड़ा मोटिवेशन इनका ये कि ईगो फीगो कुछ नहीं, इसकी माँ इनका केयर कर रही है तब जाके ये पढ़ रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। माँ ही नहीं रहती, केयर ही नहीं करती तो सारा ईगो फीगो खत्म हो जाता आपका, ठीक है। ईगो से कुछ नहीं उखड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आपको सपोर्ट मिला है और आप हमेशा अपनी माँ को दिल से रिस्पेक्ट करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। और एकदम हमेशा उनका नाम लीजिएगा माँ का, और हर कोई को लेना चाहिए बाबू, सब कोई को लेना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप के बाद ही ना तुम हो जी, उनके बिना तुम्हारा क्या अस्तित्व है, ठीक है। तुम यहाँ हो, तुम्हारे माँ बाप हैं इसलिए हो, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप की वजह से ही हो, ठीक है। और आप अच्छा है, आप ये नहीं, आपको डिमोटिवेट हम नहीं कर रहे हैं, समझिए मेरा बात को, डिमोटिवेट कभी नहीं कर रहे हैं। बस एक चीज बोल रहे हैं, आप जहां भी जाएं अपने माँ बाप को, बस यही हम बोल रहे हैं। ये गलत सेंस में नहीं लेना है कि सर हमको डिमोटिवेट, कभी हम डिमोटिवेट नहीं करते हैं, किसी को नहीं डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। ममता एक मिनट यहीं रहिएगा। मैं चाहूँगा कि आप मतलब अपने जूनियर्स को बताएं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब सुबह कितने बजे उठना चाहिए। बहुत लंबा नहीं, हम ये चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे रिपोर्टर लोग पूछते हैं ना कि आपकी सफलता का राज क्या है, कैसे पढ़ें,
जो आपके जूनियर्स आपके जैसा अंक प्राप्त करें। तो सर उठने से स्टार्ट किया तो हम भी उठने से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जैसा भी शेड्यूल रहे, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमको दिन में करना क्या है। पहली बात कि अगर आपको कल कुछ करना है तो आज का रात जो रहेगा वही आपको कल का दिन कैसा रहेगा वो बना लेना है। एक टू डू लिस्ट या फिर कोई भी आपके पास अपना पर्सनल डायरी भी हो सकता है, तो उसमें आप बना सकते हैं कितना बजे उठना है। हम 4:30 बजे आजकल उठ रहे हैं, लेकिन जो पहले जब हम 10th न्यू गए थे उस टाइम 4 बजे से ही था, क्योंकि हमको ट्यूशन में आना रहता था। तो घर में बहुत लड़कियां भी यहाँ पे हैं और अभी उतना सबको क्या बोलते हैं आजादी तो मिला नहीं है कि जाओ बेटी पढ़ रही है तो बिना काम कर ले चल जाओ, क्योंकि सबको घर में काम करके ही आना होता है, पढ़ना रहता है कुछ भी। तो घर में कितना टाइम तक आप काम कर सकते हैं या कितना टाइम में आपको निकल के कितना टाइम में आपको पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा, ये सबको जोड़ते हुए फिर आप टाइमिंग बना सकते हैं। और सुबह का जो टाइम रहता है उसको मेमोराइजिंग के लिए यूज करिएगा। जितना भी एसएसटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या एसएसटी में जितना सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर इंग्लिश हो गया, इस सब में आप सुबह का टाइम को ले सकते हैं, क्योंकि जो सुबह का टाइम रहता है उसमें याद बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा से याद, मेमोरी एकदम पूरा फिक्स हो जाएगा। और आजकल हम लोग यूट्यूब टेक्नोलॉजी सबका भी यूज कर रहे हैं। तो पहली बात कि आप चैप्टर खुद से पढ़िएगा, उसके बाद फिर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग को सर भी बताए थे जब हम लोग का एग्जाम 1-2 महीना जैसा था उस टाइम। उसके बाद फिर मैथ्स में ये है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लेता है मैथ। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा और आप समझ रहे हैं, अगर 10th में 5-6 महीना हो गया है पढ़ते पढ़ते और ऐसा लग रहा है आपको कि हम सब क्वेश्चन कर लिए हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बाद में फिर फॉर्मूलाज हमेशा दिमाग में नहीं बैठे रहेंगे आपको प्रैक्टिस करना ही रहेगा हर टाइम। एक दिन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत रहेगा आपको। उसके बाद फिर जितना भी सोर्स रहेगा, जहां से पढ़ने का मन करेगा आप कर सकते हैं, लेकिन यूज करिएगा 1 या 2। जैसे कि सर हम लोग को टुडे बुक से पढ़ाते हैं, जैसे जहाँ पे आज 10th के न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि टुडे बुक से पढ़ाया जाता है। और फिर एनसीईआरटी भी यूज किया जाता है, तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करिए और टुडे जितना भी हो सके उसको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करने का जरूरत है। फिर बस इतना ही करके थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ममता। आई होप कि अभी जो 10th में बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनकी बातों को सुना होगा और अपने अंदर उसको समाहित करेंगे, फॉलो करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। और आई होप कि इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाए। ठीक है, चलिए तो मैं अब कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। और अगर कोई बच्चा कुछ बोलना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम से उसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है, और अपने बातों को हमारे बीच रख पाएंगे। अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलेंगे सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय। तो सही बच्चे बाहर में खड़े हो जाएंगे, वहां फोटो दोनों जी एक रील सीधा करके बना लीजिएगा ऐसे कि हाँ लास्ट ऐसे करके बोलिएगा, हाय करेंगे सब कुछ रुकिएगा।